Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next part of lecture 3. In this lecture, we will discuss about what is the different type of building. ठीक है? Building are classified into two categories. Based on occupancy, based on type of construction, based on fire resistance. ठीक है? ये हमारे पास 3 टाइप है बिल्डिंग की. What is based on occupancy, based on type of construction, based on fire resistance. ठीक है? तो पहले हम ये जानते हैं कि टाइप ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी क्या है. ठीक है, मतलब ऑक्यूपेंसी के लिहाज से बिल्डिंग की कितनी अकसाम है. सो देयर आर 9 टाइप इन आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग. द फर्स्ट वन इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सेकंड वन इज एजुकेशनल बिल्डिंग, थर्ड वन इज इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, फोर्थ वन इज असेंबली बिल्डिंग एंड फिफ्थ वन इज बिजनेस बिल्डिंग. नंबर 6 मर्सेंटाइल बिल्डिंग, नंबर 7 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, नंबर 8 स्टोरेज बिल्डिंग, नंबर 9 हजार्डस बिल्डिंग. ठीक है, अब हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या है, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, असेंबली, बिजनेस, मर्सेंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज एंड हजार्डस बिल्डिंग. ठीक है, सो व्हाट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग. रेजिडेंशियल बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जहाँ पर हम लिविंग करते हैं, पीपल लिविंग करते हैं. ठीक है, जैसा कि हाउसेस हो गए हमारे पास, होटल एटसेट्रा. ठीक है, तो अब हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है A6 तक. ठीक है, पहले हमारे पास लॉजिंग और रूमिंग हाउस. ठीक है, नो कुकिंग फैसिलिटी हैविंग मैक्सिमम 40 बेड, इट इंक्लूड गेस्ट हाउसेस, मोटेल एंड्स. ठीक है, ये हमारे पास इसमें मोटेल आते हैं, गेस्ट हाउस आते हैं. इसमें हमारे पास कुकिंग फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 40 बेड जो है वो अवेलेबल होती है. ठीक है, A2 में कौन सी बिल्डिंग आती है, 1 और 2 फैमिली प्राइवेट डिवलिंग. ठीक है, एट ऑक्युपाई बाय 1 और 2 फैमिली डिवलिंग शुड हैव मैक्सिमम 3 पर्सन पर रूम एंड टोटल 20 पर्सन लेस स्लीपिंग एकोमोडेशन. ठीक है, यहाँ पर स्लीपिंग की एकोमोडेशन जो है वो कम होती है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हमारे पास 20 पर्सन जो है वो रह सकते हैं, और एक रूम में हमारे पास 3 पर्सन जो है वो सर्वाइव कर सकती है. ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है A3 डर्मेटोरीज. ठीक है, ग्रुप स्लीपिंग एकोमोडेशन, इट प्रोवाइड फॉर पर्सन हु आर नॉट मेंबर फॉर सेम फैमिली. ठीक है, होटल, मिलिट्री ब्रेक. ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमारे पास होटल हो गए, तो होटल में हमारे पास डिफरेंट फैमिली मेंबर जो है वो रह सकते हैं एट अ टाइम. ठीक है, डिफरेंट रूम हो सकती है. ठीक है, मिलिट्री जैसे कि आर्मी के हमारे पास जो हाउसेस होते हैं, जो रूम होते हैं हमारे पास फोर्ट्स में. ठीक है, तो वहाँ पर डिफरेंट फैमिली मेंबर जो है वो इकट्ठा रहती है. ठीक है, A4 हमारे पास अपार्टमेंट हाउस. अपार्टमेंट हाउस जैसे कि हमारे पास फ्लैट्स है. ठीक है, 3 और मोर फैमिली लिविंग इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर विद इंडिपेंडेंट कुकिंग फैसिलिटी. हमारे पास जैसे कि अपार्टमेंटल हाउसेस है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट फैमिली जो है वो लिविंग करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होती है. उसका कुकिंग फैसिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, उसकी किचन, बाथरूम वगैरह सब कुछ अलग अलग होती है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, होटल वो A5 में आता है. ए प्लेस वेयर स्लीपिंग एकोमोडेशन आर 4 स्टार बिलो स्टार. ठीक है, तो वहाँ पर स्लीपिंग एकोमोडेशन जैसे हमारे पास 4 स्टार होते हैं या बिलो 4 स्टार होटल है. ठीक है, तो वहाँ पर स्लीपिंग एकोमोडेशन जो है वो अवेलेबल होते हैं. A6 होटल स्टेट जैसे कि 5 स्टार एंड अबव 5 स्टार होटल. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास फैमिली के लिहाज से बिल्डिंग की जो है वो 3 टाइप है. ठीक है, सिंगल फैमिली. सिंगल फैमिली में स्मॉल मल्टी फैमिली होती है. ठीक है, उसमें हमारे पास 2 फैमिली या डबल डेकर हम कह सकते हैं, या सेमी अटैच. ठीक है, इसको हम डुप्लेक्स कहते हैं, जिस हाउस में 2 फैमिली एक साथ रहती है. ठीक है, ट्राइप्लेक्स क्या होती है, ट्राइप्लेक्स डेकर एंड 3 फैमिली. ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसमें 3 फैमिली जो है वो इकट्ठा एक हाउस में रह सकती है. ठीक है, क्वाड्रप्लेक्स का क्या मतलब है, क्वाड्रप्लेक्स का मतलब है कि इसमें हमारे पास 4 फैमिली जो है वो इकट्ठा रह सकती है. ठीक है, अच्छा, लार्ज मल्टी फैमिली, लो राइज वॉक अप अपार्टमेंट, 1 to 5 स्टोरी, नो एलिवेटर. ठीक है, वॉक अप अपार्टमेंट किसे कहते हैं कि इसमें 1 से लेकर 5 स्टोरी तक बिल्डिंग होता है, इसमें एलिवेटर जो है वो अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, मिड राइज अपार्टमेंट क्या होती है,
5 to 9 स्टोरी विद एलिवेटर, ठीक है। मिड राइज बिल्डिंग जो 5 से लेकर 9 स्टोरी तक इसका हाइट हो, लेकिन इसमें एलिवेटर जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है हाई राइज अपार्टमेंट, 9+ स्टोरी प्रोफेशनली मैनेज, ठीक है। ये हमारे पास 9+ स्टोरी बिल्डिंग होते हैं, ये प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, ठीक है। इसमें एक ऑफिस होते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफिस, तो इसमें ये सारा बिल्डिंग जो है ये मैनेज किया होगा, ठीक है। कि कितने रूम होगी, ये रेंट पे देते हैं या फॉर एग्जांपल कमर्शियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो ये प्रोफेशनली मैनेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने पार्ट ए जो है वो हमने कवर कर लिया, यहाँ से लेकर पार्ट ए जो है, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब हम कवर करते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग, दैट व्हाट इज एजुकेशनल बिल्डिंग, ठीक है। These shall be include building used for school, college, other training institution for a daycare purpose involving assembly for instruction, education, recreation for not less than 20%, ठीक है। एजुकेशनल बिल्डिंग में हमारे पास स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह आती है, तो यहाँ पर बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास नॉट लेस देन 20% से अबव जो है वो स्टूडेंट होगी, ठीक है। Then this is called educational building. If residential building accommodation provided in the school institution, the portion of occupancy shall be classified in art dormitory, ठीक है। अब हम आते हैं सी नंबर पे, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हमारे पास बेसिकली 3 टाइप है। एक है हमारे पास हॉस्पिटल एंड सैनिटोरिया, पर्सन suffering from physical limitation because of health or age, for example hospital, infirm caring patient, not training, sanatoria specialized treatment for chronic diseases, ठीक है। nursing home, old people with medical treatment। हॉस्पिटल जो हमारे पास फिजिकली डिसेबल पीपल होते हैं या उसका एज जो है वो इस तरह होता है कि हम इसको एक हॉस्पिटल में जो है वो इसको हम हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं कि आप यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ उसका एज जो है वो तकरीबन 60-70 से अबव होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास हॉस्पिटल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। दूसरा हमारे पास सेनेटोरिया, जहाँ पर हमारे पास क्रोनिक डिजीज है, कोरोना वायरस की मरीज जो है, तो वो जब हम एक हॉस्पिटल में या एक बिल्डिंग उसको हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो रह सकती है, ठीक है। सो दिस बिल्डिंग इज कंसर्न अबाउट सेनेटोरिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो व्हाट इज कस्टोडियल इंस्टीट्यूशन? हाँ, बिल्डिंग यूज फॉर कस्टडी और केयर ऑफ पर्सन सच एज चिल्ड्रन, convalescents, the age, for example home for the aged and infirm, not physically or maturely strong people, ठीक है। वो लोग जहाँ पर रह सकते हैं कस्टडी पर्सन, ठीक है, जो हमारे पास मेंटली या फिजिकली जो है वो डिसेबल होती है, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास है पेनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग यूज फॉर हाउसिंग पर्सन अंडर रिस्ट्रेंट और हु आर डिटेन्ड फॉर पेनल यानी पनिशमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो पनिशमेंट लोगों को देते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रिजन होते हैं, जेल होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, मेंटल सैनिटोरिया, तो ये जो है ये पेनल एंड मेंटल इंस्टीट्यूशन में आते हैं, ठीक है। फोर्थ वन हमारे पास है असेंबली बिल्डिंग, बिल्डिंग वेयर नंबर ऑफ पर्सन नॉट लेस देन 50 congregate or gather for amusement, recreation, social, religious, civil, travel and सोशल पर्सन, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल थिएटर हो गया, मोशन पिक्चर हो गई, आर्ट गैलरी, तो ये ऑडिटोरियम, हॉल, कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल, प्लेस ऑफ वर्शिप, म्यूजियम, लेक्चर हॉल, तो ये सारे जो है ये असेंबली बिल्डिंग में आते हैं हमारे पास, ठीक है। स्केटिंग रैंक, ये हमारे पास असेंबली बिल्डिंग में आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बिजनेस बिल्डिंग क्या है? प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इज ट्रांजैक्शन ऑफ पब्लिक बिजनेस अदर देन ग्रुप एफ, ठीक है। कीपिंग ऑफ बुक, अकाउंट, रिकॉर्ड, सिमिलर पर्पज, प्रोफेशनल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। सर्विस फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल ऑफिस, बैंक, ऑफिस ऑफ डॉक्टर, पुलिस स्टेशन, laboratories, libraries, test houses, telephone exchange, etc. So these all include in the business building, ठीक है। टीवी स्टेशन हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास मर्सेंटाइल बिल्डिंग,
These shall include any building or part of building which is used for shop, स्टोर, मार्केट, डिस्प्ले। अच्छा, बिल्डिंग का एक सर्टन पोर्शन या पूरा बिल्डिंग जब हम शॉप के लिए प्रोवाइड करते हैं या स्टोर के लिए या मार्केट के लिए, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड मर्सेंटाइल बिल्डिंग। जैसे कि शॉप हो गया, स्टोर हो गया, डिपार्टमेंटल स्टोर हो। अब डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? इस तरह का स्टोर जिसमें काउंटर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है, दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। Building or structure in which product or material of all kind or property are fabricated, assembled, manufactured or processed. Plant, industrial laboratories, dry cleaning plant and power plant, gas plant, refineries, etc. These all include in the industrial building. ठीक है। Storage building, building used primarily for the storage, sheltering of good, wear of merchandise, except those involve high combustible or explosive product material, ठीक है। अच्छा, स्टोरेज बिल्डिंग में हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, ठीक है, सामान को हम स्टोर करते हैं, लेकिन कंबस्टिबल मटेरियल हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, और इसमें हम एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर व्हीकल आर एनिमल, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, फ्राइट डिपोट, ट्रांजिट शीट, ठीक है। अच्छा, ये ग्रेन एलिवेटर, ठीक है, यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल गंदम जो है, इस तरह के आटा जो है, इस तरह की चीज़ें हम इस बिल्डिंग में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक सर्टेन टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो फूड जो है वो डैमेज ना हो जाए। नेक्स्ट वन हमारे पास है हजार्डस बिल्डिंग। बिल्डिंग यूज फॉर स्टोरेज, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग हाईली कंबस्टिबल एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल which is liable burn with extreme rapid or which may produce poisonous fume and explosion for storage, handling, manufacturing toxic, non toxic material, ठीक है। इस तरह की बिल्डिंग में हम क्या करते हैं कि हम हजार्डस चीज़ जो है वो हम स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टोरेज ऑफ एसिटाइलिन, हाइड्रोजन, इल्यूमिनेटिंग एंड नेचुरल गैसेज जो है, क्योंकि गैस हमारे पास नॉर्मल स्टोरेज बिल्डिंग में हम स्टोर नहीं कर सकते, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह की केमिकल जो है वो हम हजार्डस बिल्डिंग में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं टाइप ऑफ बिल्डिंग एंड बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है।